ये जो दोनों बुलेट राजा हैं, इनको बुलेट चलाने के लिए कोई जमीन मिलने वाली यहाँ नहीं। जिन लोगों ने आतंकवाद पैदा किया वो भाजपा को आतंकवाद कह रहे हैं। चोर वर्ड जो है, इससे राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को बड़ा प्यार है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी 53 बार बिहार आए, 2 जमानत पे छूटे हुए 2 नेता यात्रा कर रहे हैं। एक लैंड फॉर जॉब में है, एक नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पे है। क्या थे कि आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। जो हमारे जैसे भी बिहार में भी आपकी भी सरकार है, जैसे भी आएंगे, आए होंगे बांग्लादेशी या रोहिंग्या, छोड़ दो ना। बिहार के लिए निकल गया हूं और बिहार में एनडीए की सरकार बना के ही दम लेना है। बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के और एनडीए के नेताओं का बिहार के अंदर विकास की गाथा चल रही है, उसको भी बताना है सब जगह। पार्टी ने तय किया था कि रविशंकर जी, राजीव प्रताप रूडी जी, मैं, संजय जायसवाल और पार्टी के नेता अजय आलोक और गुरु प्रकाश रामकृपाल जी, ऐसे नेता अलग अलग दिन अलग अलग जिले में जाएंगे और प्रेस को संबोधित करेंगे। उसी निमित्त में पूरे बिहार में चला। लेकिन जब मैं बिहार के लिए चला तो पता लगा 2 जमानत पे छूटे हुए 2 नेता यात्रा कर रहे हैं। एक लैंड फॉर जॉब में है, एक नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पे है। दोनों जमानती नेता सासाराम से शुरू किए, मैंने भी सासाराम से शुरू किया उनकी पोल खोलना। सासाराम गया, औरंगाबाद गया, गया जी गया, नवादा गया, नालंदा गया, शेखपुरा गया, लखीसराय गया, सूरजगढ़ा गया, वहां से मुंगेर गया, जमुई गया, बांका गया, भागलपुर गया, वहां से पूर्णिया गया, कटिहार गया, फिर आया हूं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर करके मोतिहारी में आज किया, गोपालगंज गया, अब सीवान आया। बीच में हमारा विधानसभा का सम्मेलन भी चल रहा है, जिसमें 14 टीम बनी हुई है। मैं टीम 6 में हूं। मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी और अशोक चौधरी जी, शीला मंडल जी टीम में है। तो हम लोग विधानसभा में भी जा रहे हैं। 3 दिन उसमें गए। अभी भी जो 2 दिन छुट्टी मिली उसमें भी मैंने 6 जिला में प्रेस कर लिया है। राहुल गांधी जहां जहां पहुंचने वाले थे इन जिलों में, वहां मैं अलर्ट करते आ रहा हूं कि इन फरेबी लोगों से बचना है। ये लोग बीजेपी पे हमला करते करते संवैधानिक संस्था पे हमला कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे हमला कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर पूरे सुप्रीम कोर्ट में भी और फिर चुनाव आयोग की तरफ से सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। 98% लोगों ने अपना नाम उसमें डलवा लिया। जो बचे हैं वो डलेंगे और जो स्वर्ग में है उनका नाम नहीं आ सकता। बांग्लादेशी घुसपैठिए का भी नाम नहीं आ सकता। तो ये कोई मुद्दा नहीं।
फिर भी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा में सबसे ज्यादा उदास और निराश राजद हो गई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो कहा कि वो प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाना चाहेंगे, और लेकिन राहुल जी ने अपने प्रेस में जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री पद के, तो वो उस सवाल से कन्नी काट गए। ये जो यात्रा आ रही है ये पूरी तरह फ्लॉप हो गई है, आम लोग इससे दूर हो गए हैं, बिहार का जनता का कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये जो महागठबंधन के नेता हैं इनके समर्थक और जो टिकट का इच्छा पाले हुए इच्छाधारी नेता हैं, उन इच्छाधारियों के साथ कुछ उनके समर्थक आते हैं। जब भीड़ नहीं मिलती तो पब्लिसिटी पाने के लिए कभी वो मखाना के खेत में चले जाते हैं, कभी बुलेट राजा बन जाते हैं। ये जो दोनों बुलेट राजा हैं, इनको बुलेट चलाने के लिए कोई जमीन मिलने वाली यहां नहीं। राहुल गांधी के बारे में पिछले चुनाव में कहते हैं बड़ी मेहनत अभी कर रहे हैं, पिछले चुनाव में तो ज्यादा आए नहीं थे। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो उन्होंने दिल्ली में भी किया था। राहुल जी प्रियंका जी ने 0 आया था, दिल्ली में थे ये 0, बिहार में हो जाएंगे फिर 0, कुछ मिलने वाला नहीं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी 53 बार बिहार आए, अब फिर पूर्णिया आएंगे। हम लोगों ने काम करके दिखाया है, हम लोगों ने आप जानते हैं कि बिहार के पूर्णिया में जल्दी सौगात मिलने वाली है। हम लोगों ने पूर्णिया के एयरपोर्ट को बना दिया है, उसका भी क्रेडिट लेने को आ जाएगा, कहेगा इंदिरा जी ने सोचा था, राजीव जी ने इस पे कागज बढ़ाया था, ये सब भी कहने लगते हैं। केंद्र सरकार ने काम किया है, हम काम के आधार पर चुनाव में जाएंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। केंद्र सरकार ने 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए केंद्र ने दिए हैं। पटना एयरपोर्ट का विकास हुआ, देखे होंगे चमचमा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट, बीटा एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है, और भी 6 हवाई अड्डे बिहार के अलग अलग कोने में बन रहे। 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत और 6 अमृत भारत ट्रेन बिहार को सौगात में मिली। मखाना को प्रमोट किया है हम लोगों ने, बोधगया में IIM, भागलपुर में IIIT और IIT पटना को भी विस्तार किया है। हम लोगों ने राज्य में भी आपके बगल में सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हम लोगों ने PMCH को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, 5000 बेड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को बधाई देता हूं। मंगल पांडे जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, इससे बहुत से लोगों को जलन हो रही। अभी राज्य सरकार ने जो प्रतियोगिता में भी पैसे लगते थे ज्यादा, उसको फीस को 100 रुपए कर दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, इससे राजद की बत्ती गुल हो गई। हम लोग जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उनका पेंशन भी 400 से 1100 किया है। महिलाओं की भी चिंता की है, सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण उनको 35% दिया है।
और पुलिस में 30% दिया है। हम लोगों ने हर 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनाने जा रहे हैं, बड़ा सामुदायिक भवन जिसमें शादी हो जाए। बिहार तरक्की के रास्ते पे है। सीवान में भी आप जानते हैं कि यहाँ कितना विकास हुआ है। मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत यहाँ पे गरौली, गंडकी, भीमबांध, भैया, वाहिनी रोड, लीलासा, पोखरा एवं अन्य स्थान पे 8 पुल का निर्माण स्वीकृत हुआ है, जो आप जानते ही हैं। NH 531 में सीवान छपरा, NH 331 सीवान मोतिहारी मार्ग में का जो यूनियन क्षेत्र में कनेक्टिविटी छपरा, गोपालगंज और मोतिहारी उत्तर प्रदेश से भी बेहतर हो गई। सीवान महाराजगंज बरहड़िया सड़क खंड का भी सौंदर्यीकरण किया गया है और सुदृढ़ किया गया है। छपरा, सीवान, गोपालगंज को जोड़ने वाली माझी बरौली रोड NH 96 को चौड़ा और सुदृढ़ किया गया है। श्री राम जानकी मार्ग पर सीवान से मशरक तक 4 लेन सड़क का निर्माण 1431 करोड़ के लिए स्वीकृत हुआ है। यह सड़क राम जानकी धरोहर को जोड़ने का राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग होगा। लगभग 120 करोड़ की लागत से NH 227 से NH 531 के बीच में सीवान बाईपास का निर्माण किया जाएगा। 100 वर्ष पुराने मोनिया बाबा मेला महाराज को राजकीय दर्जा दिया गया। घाघरा नदी पर उत्तर प्रदेश की तरफ से बनाए गए 2 पुल का सीवान जिले के संपर्क के लिए पथों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे तो बहुत चीज बताना है, लेकिन इतने पे छोड़ देते हैं। 4 पेज और है, अभी दिया बताइएगा। हम तो अपनी तरफ से आपको बता दिए हैं कि बिहार में NDA एकजुट है। विधानसभा सम्मेलन हो रहा है। सीवान जिले में भी कब कब हो रहा है बताइए? 29 को है। विजय सिन्हा जा रहे हैं दरौली। 29 को दरौली, रघुनाथपुर संपन्न हो गया। रघुनाथपुर हो गया जी। 14 तारीख को सीवान विधानसभा में सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं। वैसे 10 तारीख को दरौंदा विधानसभा में सम्राट चौधरी जी का भी कार्यक्रम टीम 9 में है। टीम 9 के साथ महेश्वर हजारी आदमी। तो इस तरह से विधानसभा सम्मेलन में अपार भीड़ आ रही, 10-20 हजार भीड़ आ रही। ये संकेत है कि आएगा NDA, छाएगा NDA, जीतेगा NDA, सरकार बनाएगा NDA। जो हमारे विरोधी है वो देखते रह जाएंगे। अब आपके सवाल आमंत्रित। सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर पे आज ही राहुल गांधी जी ने कहा कि वैध मतदाता अगर एक छूट जाता है तो ये भाजपा का आतंकवाद है। इसके आगे कैसे लेते हैं? जिन लोगों ने आतंकवाद पैदा किया वो भाजपा का आतंकवाद कह रहे हैं। जो वैध मतदाता है वो एक छूटेगा नहीं। ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है और वो जरूर पूरा करेगा, ये विश्वास। सर, लगातार बिहार सरकार के मंत्री पर हमले किए जा रहे हैं। कौन से मंत्री पे हमला हुआ? पवन कुमार पर हमला हो गया है। और इससे पहले मंगल पांडे की गाड़ी पर तोड़फोड़ किया गया था, पुलिसकर्मी घायल हुए। पहले तो मैं बता दूं, पटना के पास जहां पर लोग आक्रोशित थे किसी हत्या को लेके, उनको मालूम नहीं था कि ये मंगल पांडे की गाड़ी है। सरकारी गाड़ी समझ के वो उस पर रोकना चाहते थे। मैं भी उसके तुरंत बाद गुजरा। अगर मैं पहले गुजरता तो आप मेरे बारे में कहते, तब आप क्या कहते कि मंत्रियों पे हो रहा है? मैं तो पूर्व मंत्री हूँ। तो इतना आक्रोश अगर सरकारी मंत्री के प्रति है तो सरकार की अभी बात पूरा कहाँ होगा? इनका सवाल हुआ, ये फिर से कहना पड़ेगा। ये किस जो हम मंगल पांडे पे कोई हमला नहीं हुआ। मंगल पांडे जी की गाड़ी गुजर रही थी, लोग अन्य विषय को लेकर आक्रोशित थे,
उनको पता भी नहीं था कि वो किसकी गाड़ी पे कब पीछा कर रहे हैं। जो श्रवण कुमार जी का हुआ, वो कहीं गए थे दुख जताने के लिए, वहां लोग आक्रोशित थे, वो नाराज हुए, उन पर कोई हमला नहीं हुआ। ये जो यात्रा निकली हुई, इसमें यही नारा है कि वोट चोर गति करो, इस पर क्या करेंगे? नहीं, ये तो चोर वर्ड जो है, इससे राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को बड़ा प्यार है। पहले भी उन्होंने नारा लगाया था, चौकीदार चोर है, उसका जवाब मिला था। अब एक नया नारा कर रही है, वोट चोर। जब ये चुनाव हार जाते हैं तो लगता है वोट की चोरी हो गई, और जब जीत जाते हैं झारखंड में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, वायनाड में, रायबरेली में, तो वोट चोरी कहाँ होता है? ये लोग अपने ही कहे हुए तर्क को खुद काट रहे हैं। गुजरात मॉडल की बात कही जा रही है। साथ चाय पी रहे हैं क्या राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जहाँ पे जो मृत व्यक्ति हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन दिखाया गया कि ये मृत व्यक्ति हो चुके हैं, उनके साथ वो चाय पी रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तभी ना। देखिए, कुछ त्रुटि हो सकती है मतदाता सूची में। कई बार मेरा ही नाम शाहनवाज लिखना और शाहनवाज लिख दिया, तो जो में हमने इतराज किया बिंदी लगाओ, क्योंकि मेरा नाम शाहनवाज नहीं, शाह के जंदर शाह लिख दिया, हमने तालब शाह लगाओ, शाह। मेरा नाम खराब करने का अधिकार नहीं किसी को। 2-3 चीजें बड़ी हाँ, तो बोलिए नहीं दे रहे आप। बात पूरा होगा तभी ना पूछिएगा। अभी बात फिर से बोलना पड़ेगा, अब फिर सुनना पड़ेगा आपको। मेरे ही नाम में जब मैट्रिक का एग्जाम दिया था तो शाह नवाज को शाहनवाज लिख दिया। आप भी बोलचाल में बोल देते हैं, तो हमने कहा नहीं ये ठीक करो, तो हमने ठीक कराया नाम, क्योंकि तो नाम खराब होगा। हमारे यहाँ तो बिंदी से खुदा से जुदा हो जाता है, नुक्ता से, तो नुक्ता डलवाया। ऐसे जो त्रुटि रहेगी वो हो जाएगा। कोई भी वैलिड वोटर का वोट कटने वाला नहीं है। जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाल से आया, पाकिस्तान से आया, उसका वोट नहीं होगा। लेकिन जो वैलिड वोटर है, बोनाफाइड वोटर है, उसका वोट जरूर होना चाहिए और होगा। जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन फेलियर है, अपराध बढ़े हैं, वोट चोरी की जा रही है। गुजरात मॉडल जो गुजरात में नरेंद्र मोदी की शुरू की गई थी, वो वास्तव में निर्वाचन से मिलकर वोट चोरी का मॉडल है। क्या कहेंगे इसको? गुजरात मॉडल तो डेवलपमेंट का मॉडल है, विकास का मॉडल है, बुलेट ट्रेन वाला मॉडल है, टेक्सटाइल का हब का मॉडल है, वहां पेट्रोकेमिकल का हब का मॉडल है, इंडस्ट्री का मॉडल है। वो मॉडल तो सब जगह होना चाहिए। हम तो चाहते हैं, बिहार की सरकार ने औद्योगिक पॉलिसी नई बनाई है, जो पुरानी 15 की थी वो हटाकर अब नई बनाई, जिसमें कई को जमीन भी मुफ्त देने की बात कही है। तो वो अब चुनाव के बाद अब पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी 1 महीना है, बहुत सी इंडस्ट्री आ जाएगी, तो बाद में लोग कहेंगे बिहार का मॉडल अच्छा है। इथेनॉल पॉलिसी हमने बनाई, बिहार का मॉडल सबसे अच्छा है। 800 रुपये मक्का था, आज वो 2200-2400 मिल रहा है, क्योंकि हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई थी। और ग्रेन बेस इथेनॉल में बिहार नंबर 1 है। पूरा साउथ को इथेनॉल यहीं से जाता है, बिहार का किसान पैदा करके देते हैं। आपने कहा कि सर रोहिंग्या जो मुसलमान है, नेपाल के जो सरकार में आप लोग हैं, काफी रोहिंग्या आके यहाँ पे बसे। जैसे भी है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, जैसे भी आए होंगे बांग्लादेशी या रोहिंग्या, छोड़ो ना। सर अगले महीने छोड़ेंगे नहीं। प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर अगले महीने चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी तक ना कार्यकर्ता को पता है, ना पार्टी के ऐसे नेताओं को पता है कि किस सीट पर लड़ना है, कौन बीजेपी किसको नहीं पता? हमको तो सब पता है। के खाते में जाएगा, कौन बोला आपको? कौन करेगा, कोई तय नहीं है। कौन बोला आपको ये बात? जदयू तैयारी कर रहा है, बीजेपी नहीं, हम लोग को सब पता है, बता नहीं रहे। अकेले में पूछेगा, सब बता दे। वो हम लोग टाइम पे बताते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ
नियम नहीं है लालू जी के यहाँ गया, थैला लिए पहुंचा, टिकट लिए हुआ आया। हमारे यहाँ नियम है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जिसका मैं 18 साल मेंबर रहा हूँ, वो बैठती है, इसी टेबल है, सब नेता बैठते हैं, नाम जाता है नीचे से, उस पर टिक होता है। सर, ये बताने का असल है कि पिछले बार से 2 सीटें आई थी। चंपारण में तो सब सीट आई थी, हम यहाँ की मिथिलांचल में सब आई थी, तो वो क्यों आ गई, ये क्यों नहीं आई? अलग अलग कारण होते हैं। आप मिसाल देना है, यही हमारा कमजोर वाला दीजिएगा, जहाँ ज्यादा है वो नहीं दीजिएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी जी के बारे में आपने कहा है कि आतंक फैलाते हैं, जेल करा करके आए हैं। सर, आतंक फैलाते मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा उनकी पार्टी ने आतंक फैलाया था, भिंडर वाले को खड़ा। ये तो अब ऐसा बात हम नहीं कह दीजिएगा तो लोग कहेगा कि हमको आतंकवादी कहा। उनको आपकी सरकार है, उनको जेल क्यों नहीं भेजता? हम वो कहाँ फैला रहे हैं जो उनको भेजेंगे? अब आप सुनने नहीं किए, दूर थे वहां से, माइक भी नहीं। हमने कहा उनके टाइम में आतंक फैला, उनके टाइम में सिख टेररिज्म हुआ, उनके टाइम में माओवाद बढ़ा, उनके टाइम में नक्सलवाद बढ़ा, उनके टाइम में आसाम के अंदर आतंक पैदा हुआ, उनके टाइम में सिवान जैसी जगह पे आतंक जैसा माहौल हुआ। यही कहा, ये क्या गलत कहा मैंने? बता बहुत दीजिए। सारी भीड़ जुट रही है सर। कहाँ जुट रही है? गए थे आप, कहाँ गए थे? आप खारिज करते हैं इस भीड़ को? एकदम नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ आपकी भीड़ का। अपार भीड़ जुट रही है, नारे लग रहे हैं, और क्या कहना है कि इस बार परिवर्तन तय है? देखिए, एक तो आप गए हैं नहीं, कौन आपको कहा है अपार भीड़, ना आपने देखा है। आप अपने तरफ से उस भीड़ का प्रचार कर रहे हैं, जो कांग्रेसी नेता नहीं बोल रहा है वो आप कह रहे हैं अपार भीड़ आ रही है। अपार भीड़ क्या होती है? अभी हम आए, रिसीव हुए यहाँ, अपार भीड़ आज थी ही मुजफ्फरपुर में नहीं। आज मैं जो आया हूँ सिवान यात्रा लेके अपनी, अपार भीड़ थी। फोटो दे दीजिएगा, वो देखिएगा, उसको अपार कहते हैं। और ये जो भीड़ राहुल गांधी की है, अलग अलग नेता की, जो इच्छाधारी नेता हैं टिकट के, उनके समर्थक आए हैं। आम लोगों ने उस यात्रा को रिजेक्ट कर दिया है। ये मेरा पहले भी स्टेटमेंट था, फिर से रिपीट किया है। सर, कितना मुकाबला मानते हैं इंडिया गठबंधन से, कितनी सीटें आने की आपको? जी, ये बात बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। मुकाबला बहुत बढ़िया होगा। हम लोग पिछली बार चिराग की जो रोशनी थी वो दूसरी तरफ चली गई थी, इस बार चिराग हमारे हैं, उनकी रोशनी भी हमें मिलेगी और हम लोग 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। 220 से ज्यादा तो जीतने ही वाले हैं। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के दर्जा लायक सीट भी, यानी 10% सीट भी नहीं मिलेगी। लोकसभा में भी सर आप लोग ने टारगेट किया था कि अब की बार 400 पार, वो नारा तो 40 लिए ना बिहार में, जब बिहार में 40 में 30 लिएगी नहीं। 400 पार का नारा तो फेल हो गया। नारा तो लगाते ही हैं, हम लोग तो बहुत दिन से नारा लगाते थे। अब की बारी अटल बिहारी, तो आगे थे अटल बिहारी। जब जनता ने जनादेश दिया तो अटल जी को एक बार हम लोगों ने नारा लगाया युवा मोर्चा में 96 में। और सवाल है। भाई आप लोगों को सवाल का जवाब ही नहीं देने दे रहे हैं। हमारे आधे में आप लगता है कौन, आप हमारे काहे पीछे पड़े हैं? अटल जी ने कहा कि जनता बनाती है। अटल जी ने कहा, देखिए काम का बात बता रहे हैं, एक्सपीरियंस आदमी है, सुन लीजिए कभी काम आएगा। अटल जी ने कहा कि जब से मैं नेता बना हूं यही नारा सुन रहा हूं, अब की बारी अटल बिहारी। अब बारी आ नहीं रही। उन्होंने कहा पार्टी नारा लगाती है लेकिन बारी जनता देती है। नारा हमने लगाया, जनता ने जनादेश दिया। तीसरी बार तो कहा नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक बन जाओ, ये कोई छोटी बात? लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। और कांग्रेस और राहुल गांधी जो नेता आ रहे हैं वो 3 बार लड़े, मिला के 240 नहीं हुआ। हमें ताना देते हैं वो। अब बोलिए आपको। जन स्वराज के नेता प्रताप किशोर जी ने कहा है कि उनको क्या कहा, वो तो कहवे करेंगे रोज के। उनका बयान है सर कि मंगल पांडे ड्राइंग रूम के नेता है और घर में बैठ के राजनीति। जब प्रशांत किशोर ड्राइंग रूम में बैठते थे, पढ़ते लिखते थे,
तब मंगल पांडे बिहार के अध्यक्ष थे। अब बिहार का अध्यक्ष कभी ड्राइंग रूम का नेता होता है। मंगल पांडे जब मैं राष्ट्रीय मंत्री था तो यहाँ वो युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष थे। युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष ड्राइंग रूम का नेता होता है। मंगल पांडे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते। जब प्रशांत किशोर नारा लिखते थे नरेंद्र मोदी का, पोस्टर बनाते थे, तो मंगल पांडे बिहार के तो अध्यक्ष होते थे। 2014 में बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, अध्यक्ष होते थे। अब जो आ रहा है पीके साहब बोल दे रहे हैं, अपना तारीफ करते हैं, दूसरे का बुराई करते हैं। बस सर एक बात उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर ने कि मंगल पांडे, जायसवाल और सम्राट चौधरी की मैं कल ही एक सप्ताह में और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। क्या कोई आरोप में दम नहीं है? उनके सारे आरोपों का खंडन हो चुका है। अब हमारी गाड़ी है, अब पटने में तेल भरवाया था, अभी उसमें घट गया तेल, तो हम राहुल तिवारी से अगर ले लेंगे तेल के लिए पैसा, तो आप कौन है उसमें? अपने आदमी से नहीं लेंगे कि राजद के अध्यक्ष से लूंगा? अरे हंस रहे हैं आप लोग। चलिए 29 तारीख को सीवान में राहुल गांधी का जो मंगल पांडे बीजेपी के सबसे काम करने वाले अपने मंत्री हैं, इसलिए उनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जितना टारगेट करेंगे मंगल पांडे उतना चमके। भविष्य में मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम ये बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बोलेगा, हमारे हाथ में है, या आप बुलवा देंगे, हम बोल देंगे। हम लोग भी जाते हैं तो 4 लोग हम लोग को भी कह देता है, झूठों का खुश हो जाते हैं। आप पूछिए, अब हर जवाब पीके के हर सवाल का जवाब यहाँ। चलिए तेल भरवाइए, तेल भरवाइए। ये किसका है? ये किसका है? ये किसका है? आप बहुत कम किए, आपको नहीं देंगे। जरा बढ़िया बढ़िया बनाइएगा। ये दैनिक जागरण वाले हैं। पीछे मत करो फोटो वाला, इधर देखिए, नहीं मानना पड़ेगा।